Hello everyone. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. सर आज तो इंटीग्रेशन करेंगे। गुड इवनिंग सर। आज से इंडियन शुरू करेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग बच्चे। जय हिंद बच्चे। पढ़ाया तो नहीं? कुछ नहीं पढ़ाया अभी। देख पीछे मैंने आई लव मैथ्स लिख रखा है। दिल की बात। अरे बहुत लल्लू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मतलब मजा आया तो मैं क्वेश्चन देख के। सर हाँ सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ, तुझे कुछ पूछना ही होगा। हाँ बोल बोल, क्या पूछना? सर मुझे ऐसे पूछना था कि अब जैसे एओडी खत्म हो गया, हाँ तो अब हम इसका पैकअप जब करें, मतलब अब वापस जब उठाना है, तो अभी मतलब उतना करें कि एडवांस के 70% क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। सर मेरे को ऐसे पूछना था कि मतलब किसी चैप्टर को एडवांस लेवल पे कवर कैसे करना है, मतलब। देख मैं तेरे को सीधी बात बताऊं, सभी लोग मेरे ख्याल से आ गए हैं क्या? अभी नहीं आए सब लोग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक जो मैंने कहा था ना तेरे से, मैं क्वेश्चन का एक पूरा बंडल कैलकुलस का, ठीक है, उसमें फंक्शन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट चैप्टर तक का पूरा कैलकुलस का एक पीडीएफ बना दे रहा हूं। और पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू आज करने हैं। आज पीवाईक्यू करोगे? सर आगे बढ़ा दूं? हाँ सर। करब इंटीग्रेशन ये अपन एक काम करते हैं, जिस दिन तुम्हारी वो रहता है डिस्कशन वाला पार्ट, है ना? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे, ये तो आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। डबल डबल क्यों आ रही है मेरी आवाज? अरे मेरी आवाज डबल डबल आ रही है क्या? नो सर। सही आ रही है। ठीक है सर, ठीक नो देख सर। मैं पूरा एक ही सिर है मेरे पास, तो मैं दो बार नहीं बोल रहा। सर आधा पीओ की होगा ना। तो मैं क्या है, मैं एक बुक टाइप की बना रहा हूँ, बुक ही मान ले, ठीक है, एक बुक बना रहा हूँ जिसमें, और वो बुक जो है वो मतलब मैं इस पे अपन जो YouTube चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो उसे, ठीक है। और उसमें वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, उसमें मतलब 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तुझे मेंस लेवल और उससे ऊपर लेवल के एडवांस के प्रैक्टिस के लिए तेरे को क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और उसके अलावा फिर जब भी तेरे को ऐसा लगे कि भाई मेंस के लेवल का या उससे थोड़ा अच्छे लेवल का करना है रिवीजन, तो तू उससे कर लेना। और एडवांस के जब तू पहुंच जाए कि हाँ भाई 50-60% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन मेरे एडवांस के बनने लगे हैं, तो और अच्छी बुक पे आएंगे तब तक आएगी बुक, कुछ ना कुछ होगा। क्या आप अभी बोल रहे थे ना कैलकुलस की एक पीडीएफ बनाऊंगा, क्या बोल रहे थे सर? एक बार रिपीट कर दीजिए आप। हाँ मतलब मैं पीडीएफ आपको लिंक दे दूंगा, उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो किस चीज का, बुक का या फिर आप नोट्स, किस चीज का पीडीएफ बोल रहे थे आप? अपनी बुक का? मैथ्स का। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो पीडीएफ बोल रहे थे वो क्वेश्चंस की बोल रहे थे या फिर नोट्स की बोल रहे थे? नहीं, नोट्स की पीडीएफ नहीं होगी, क्वेश्चन की होगी यार, ऐसा वही होता है। सर वो आपकी एक सिंगेज बुक भी तो आने वाली थी। हाँ सिंगेज यार, क्या है बेटा, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है। उन लोगों ने पूरी टाइप नहीं की है वो बुक, तो मुझे अब लगता है 2 महीने लग जाएंगे उसमें, लेकिन आपकी तब तक आ जाएगी, कैलकुलस खत्म होगा तब तक आ जाएगी। मैंने उसमें 12th का ही पोर्शन पूरा लिखा है, मेरी बुक उसमें 12th के पोर्शन की है, तो वो आ जाएगी, आप लोगों को करने को मिलेगी, ठीक है। लिंक भेज दो। अरे तो आज के स्टार्ट एक मिनट बच्चा। पूरी 12th हाँ बेटा, सर टेस्ट का सिलेबस पता किया आपने? टेस्ट का सिलेबस बेटा मेरे पास अभी तक नहीं आया। मैं 1 मिनट तेरे को, तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ सिलेबस। यस सर। सर अपडेट हो गया है साइट पर। अपडेट हो गया? तो बेटा अपडेट हो गया तो ले ले फिर, हो सकता है इसलिए उन्होंने ना भेजा हो, वो अपडेट कर रहे हो। ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, और पीवाईक्यू रहा तो जो सैटरडे को अपना रहेगा लेक्चर, उस दिन अपन पीवाईक्यू देखेंगे भाई, एओडी के। जो इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ेंगे भाई। वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब इसका अपन खामियाजा नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे। खामियाजा पूरा करने का मतलब है कि अगर ये बिगड़ा तो ये 4 चैप्टर ले डूबेगा।
इसकी वजह से तुम्हारे 4 चैप्टर खराब हो सकते हैं, और वो 4 में से 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एरिया अंडर कर्व, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 चैप्टर पढ़ने को रह गए हैं कैलकुलस के, ठीक है, और चारों में इंटीग्रेशन लग रहा है। तो ये लेमनीज ने दिया था, नाम है इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। हाँ, जिसको नींद आ रही है मुंह धो लेना भाई, ठीक है। हाँ, चमकेगा नहीं तो बाद में मुझसे मत कहना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन जितना तुम्हें, जैसे तुम्हें कुछ कुछ फिजिक्स में महसूस होता होगा कि तुम्हें तो आता है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखो लेमनीज ने इसे डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया पहले वो सीखते हैं। dy बाई डी एक्स, हम जैसे लिखें कि dy बाई डी एक्स, सब लोग सुने, dy बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, मान लो fx का डेरिवेटिव, अभी लिखना कुछ नहीं, केवल सुने, ठीक है। बैठ जा आगरा वाले बेटा, बैठ जा। क्या हो गया सर? वॉल्यूम बहुत ज्यादा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ fx मान लेते हैं gx है। कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव जो है वो gx है। अब मैंने d लगाया, d ऑफ fx, dx इधर दे दिया, ठीक है, समझिएगा, लिखिएगा नहीं। अब मैं ये d हटा रहा हूं, जैसे लॉग में नहीं होता, जैसे हम लॉग लिखते हैं, log x बेस 2 इक्वल टू 5, तो हम लॉग हटाते हैं। तो जब हम लॉग हटाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी लॉग, ये इधर जाता है x इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एंटी लॉग, लॉग को हटाना। इट इज एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को हटा रहे हैं। तो यहां पे फंक्शन के आगे d था, हमने दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लिया, एंटी डेरिवेटिव, तो यहां से d हट गया, ये हो गया fx। अब यहां पर क्योंकि gx के आगे d नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ तरीके से हम यहां पे, पहले क्या था, लेमनीज ऐसे लिखता था, एंटी डी ऑफ gx dx, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जो न्यूटन था, न्यूटन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू कर दिया था, किसे, इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू किया था, लिमिट के थ्रू। लिमिट जो है वो न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू किया था, और उसने एक सिंबल बनाया था, ये सिंबल था। ये सिंबल क्या है, ये सम का एस था, ये सम का एस था, एस फॉर सम। उसे लिखते लिखते न्यूटन के दिमाग में आया, और न्यूटन ने एक सिंबल बना दिया जो इंटीग्रेशन का सिंबल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेट होता है सिग्मा से। अपन आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे, सिग्मा जो है वो समेशन का साइन है, और इंटीग्रेशन भी समेशन का साइन डिफाइन करता है। तो ये सम का एस था, उसे इसने बनाया। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझाने में मुश्किल आई, तो न्यूटन के अंडर में लेमनीज अपनी रिसर्च कर रहा था मैथ्स की, और उसने उल्टा केस बना लिया था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी और लेमनीज की थ्योरी को साथ में रखा, तो उसने पाया कि भाई अगर लेमनीज की थ्योरी से शुरू करें तो मेरी थ्योरी को बड़े आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो उसने इसको एक्सेप्ट किया, और इस एंटी डेरिवेटिव का साइन जो है वो इसका साइन डिफाइन कर दिया। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये न्यूटन का दिया हुआ है, ठीक है, उसने एंटी डेरिवेटिव की जगह ये लगाया। अब जरा सुनिए न्यूटन क्या कहता है, या लेमनीज कह लो, लेमनीज क्या कहता है, इसको रीड करना सीखो पहले सब लोग। हमने कहा था fx का डेरिवेटिव था gx, तो इसको ऐसे बोलने के बजाय अब हम बोलेंगे कि gx जो है वो किसका डेरिवेटिव है, fx का। gx जो है वो किसका डेरिवेटिव है, fx का, ठीक है। अरे समझ में आ रही बात? यस सर। कुछ लोग कहेंगे कि सर यहां पे gx अगर इंटीग्रेशन के बाद fx प्लस c आता है, आपने c नहीं लिखा है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अभी मत लिखें, अभी मैं सिखा रहा हूं। अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिएगा भले ही। अब देखो c अपने आप आएगा, कैसे? सर तुम सोचो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x। साइन x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x ही होगा। साइन x प्लस 1000 का डेरिवेटिव भी क्या होगा, cos x ही होगा। तो अगर मैं dy बाई dx fx का डेरिवेटिव gx बोल रहा हूं, तो fx प्लस c का डेरिवेटिव भी क्या होगा, gx ही होगा। इसको मैं d ले लूंगा, d ऑफ fx प्लस c,
और लूज में छोड़ना भाई खुद को, थोड़ा डटे रहना, ठीक है? मैं तो समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। एंटी डी, एंटी डेरिवेटिव लिया तो ये डी हट गया, इट इज एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो है वो रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन है किसका? एफ एक्स प्लस सी का। अब रीड करना सीखो, मैं रीड करना सिखा रहा हूं, तो मैं सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे कि कैसे बने। मैं लिखता हूं cos x dx, तो इसको ऐसे पढ़ो कि cos x जो है gx की जगह आ रहा है, gx क्या था? डेरिवेटिव था fx का, तो cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस सी। 1 बाय x किसका डेरिवेटिव है? log x का, तो आंसर होता है log x प्लस सी। तो ये उल्टा केस चल रहा है, ठीक है? और समझे? फिर ये लिख लेना, मैं समय दे दूंगा, अभी फ्लो में है बात, तो फ्लो में रखते हैं। मैंने पूछा x की पावर n dx, अब समझना यहां पे गड़बड़ होगी। मैंने कहा x की पावर n किसका डेरिवेटिव है, तो ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं n प्लस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख देता हूं, अब n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n किसका डेरिवेटिव है? x to the power n plus 1। x की पावर n प्लस 1 का बच्चों। अगर इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, तो ये किसका डेरिवेटिव है? x की पावर n का, डिवाइड में n प्लस 1 है। सो वी कॉल्ड x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। सिमिलरली sin x dx, हम कहें sin x किसका डेरिवेटिव है? sin x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, नाउ माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? cos x का। x का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह cos x आ जाएगा, तो माइनस बाहर था, माइनस cos x प्लस सी। सो वी कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस cos x प्लस सी। ऐसे ही सारे बने। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x डेरिवेटिव है 10x का, cosec स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव नहीं है cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस लगा देता हूं, माइनस cosec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव है किसका? cot x का, तो आंसर होता है माइनस cot x प्लस सी। और देखो लॉग को, देखो लॉग को नहीं, a की पावर x, पहले e लेते हैं, e की पावर x किसका डेरिवेटिव है? e की पावर x का, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि a की पावर x, तो a की पावर x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं ln a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, अब मैं पूछूं a की पावर x इंटू ln a किसका डेरिवेटिव है? a की पावर x का, तो इस पूरे की जगह आएगा a की पावर x और डिवाइड में ln a प्लस सी। सो वी कॉल्ड a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाय ln a। सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, इसका, इस चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन जो शुरुआत हुई थी, वैसे शुरुआत डेफिनेट इंटीग्रेशन से हुई थी, लेकिन लेमनीज को पहले रखा गया, उसकी थ्योरी पहले रखी गई और वो थ्योरी एंटी डेरिवेटिव थी, इंटीग्रेशन नहीं थी। न्यूटन ने इसे नाम दे दिया इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है उसका मतलब होता है ऐड करना। तो जो ये सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया है, हम सीखेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, इसमें जो हम फंक्शन को रीड कर रहे हैं वो रिपीट कर सकते हो क्या? मतलब हाँ, इस तरीके से रिपीट करके हाँ, फिर वो वापस हाँ, बना हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि gx जो है वो किसका डेरिवेटिव है? gx इज अ डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस सी। जैसे cos x है, cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का, तो sin x आंसर होगा। 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का, तो log x आंसर होगा। इस तरह चल रहे हैं, ठीक है? अभी और भी बताऊंगा, आप लिख लें। और सर नेक्स्ट पेज में जो आपने डबल बार मतलब माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया है वो समझ में नहीं आया। मैंने ऐसा बोला इसमें मैंने ऐसा बोला कि sin x जो है, जैसे x की पावर n किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन मैंने n+1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
अब n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n डेरिवेटिव होता है x की पावर n प्लस वन का, तो इस हाँ, पूरे सर। की जगह आ गया x की पावर n प्लस वन और अपॉन में n प्लस वन। ठीक है, ऐसे ही साइन x जो है वो किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन मैंने माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरह से, तो माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा कॉस एक्स, माइनस बाहर था तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो वी कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एग्री? ओके सर, ओके सर, मतलब हम इस तरीके से हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते एक्चुअली इसी तरीके से फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है। ठीक है, हम इसीलिए हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जज करना ही मुश्किल है कि वो किससे आया। हर फंक्शन का हम ज्यादातर हर कर्व का डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उसके इंटीग्रेशन से पहले जब हमने उसका डिफरेंशिएशन किया हो तब कुछ कॉमन केस कैंसिल हो गए हो, जिसकी वजह से उसे ढूंढना नहीं आ सकता। ओके कॉमन सर। केस मतलब सर कोई छोटा सा एग्जांपल है इसका? जैसे रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम चेन रूल लगाएंगे, यस सर। रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर में हम चेन रूल लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2x, 2 कैंसिल हो गया। हाँ सर हो गया। अब हम उल्टा अगर चलेंगे तो ये तो 2 था, कांस्टेंट था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो गया होगा, हो सकता है कहीं ना कहीं हो गया हो, यस सर। तो आप अप्रोच ही नहीं कर सकते। वो कैंसिल होने के बाद अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, अब मैं उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड था। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो सर ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं होगा ना? नहीं कभी नहीं, अरे जो आते हैं वही भगवान है। सर जो dy by dx होता है वो किसी फंक्शन का स्लोप होता है, यानी कि उसे हम टेंजेंट कहते हैं, तो वैसे इंटीग्रेशन यानी कि पूरा फंक्शन हमें वापस मिल गया। हमें वो होता क्या? डेरिवेटिव जो होता है dy by dx इज अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। dy by dx इज अ स्लोप ऑफ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व मतलब साइन एक्स का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस 1 का भी, साइन एक्स प्लस 2 का भी, साइन एक्स प्लस 5 का भी, तो साइन एक्स प्लस सी एक फैमिली ऑफ कर्व है, क्योंकि सी की डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग कर्व आएगा। यस सर। इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व, तो फैमिली ऑफ कर्व का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। तो जब हम एंटी डेरिवेटिव आ रहे हैं तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, व्हाट इज इट गिव, ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, हमें वापस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे ऑल आर फैमिली ऑफ कर्व, प्लस सी लगा हुआ है। ओके सर। ठीक है, सर हाँ, तो जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है सर, मैंडेटरी नहीं है ना? जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है उसका इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है ना पॉसिबल हो। जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अगर तू उसका डिफरेंशिएशन देख सकता है तो उसका इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर केस में। देख, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, हम जब इंटीग्रेशन का साइन, अब अभी तो क्या है, मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूं, अभी यहां पे कुछ ऐसा फंक्शन लिख दूं जिसका तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि किसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो उसके लिए ट्रिक बनी हुई है बहुत सारी, जिससे हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। बहुत सारे मेथड हैं, बहुत शानदार शानदार लॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी से सारे सवाल एक साथ मत करो, अभी धीरे धीरे पढ़ो, पहले समझो सब्जेक्ट को। ओके सर। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड, क्या बेटा, पिछली वाली स्लाइड, आवाज नहीं आ रही बच्चे? लास्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड तो यही थी। एक मिनट बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड थी, ये पढ़ लेना, ये लिख लेना इसका। ठीक है, और मैं अभी फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं। ठीक है, क्या cos x का sin x कैसे हुआ? gx जो है वो डिफरेंशिएशन था। अभी तक क्या पढ़ रहा था फिर तू? मैं इतनी देर से समझा रहा हूं तो तू क्यों नहीं सुन रहा बेटा? fx का डेरिवेटिव gx था, fx प्लस c का डिफरेंशिएशन करके gx आया, तो gx जो है वो किसका डेरिवेटिव है? fx प्लस c का।
इस तरह से रीड कर रहे हैं। तो cos x जो है वो किसका डेरिवेटिव था? sin x का। तो cos x का डेरिवेटिव, cos x किसका डेरिवेटिव था? sin x का। तो आंसर sin x प्लस c होगा। 1/x किसका डेरिवेटिव था? log x का। तो log x प्लस c है आंसर। तो fx gx जो है वो डेरिवेटिव है fx का। तो आंसर जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर जो होता है वो बेसिकली जो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको रीड करने का वे है कि gx इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ fx। तो हम इसी को ऐसे रीड करते हैं कि gx क्या था? fx का डेरिवेटिव था। तो cos x क्या था? sin x का डेरिवेटिव था। तो sin x आंसर है। 1/x क्या था? log x का डेरिवेटिव था। तो log x आंसर है। उल्टा चल रहे हैं। यस सर। ठीक है, ओके, ये लिख लिया? हाँ सर यस सर। ठीक है। सर आपने सर आप अभी पहले वेरिएबल से वेरिएबल की कटने वाली बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? अरे हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल रहा था। ठीक है मैं ये बोल रहा था क्योंकि क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद डोमेन चेंज हो जाता है। इंटीग्रेशन करने के बाद डोमेन चेंज हो जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो बेसिकली वो 1/x होता नहीं है, वो 1/mod x होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है इंडेफिनिट में। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें जब हमने डिफरेंशिएशन किया होगा तो उसमें कोई वेरिएबल कट गया होगा और वेरिएबल कैंसिल होने के बाद जो आया होगा वो हमारे लिए gx है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे gx का, तो जो वेरिएबल कैंसिल अगर हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किसका इंटीग्रेशन था, वो किसका डिफरेंशिएशन था, हम पता ही नहीं लगा सकते। तो हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन भी नहीं आते इस तरह के, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। खैर छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन और फंक्शन देखें, जैसे sec x इंटू 10x dx। sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन था? sec x का। बिल्कुल। फिर cosec x इंटू cot x, ये किसी का नहीं था, लेकिन अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, अभी तुम देखना मैं इस लॉजिक का यूज करूंगा अभी, जो मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव होता है cosec x का, तो माइनस साइन लगाया तो माइनस cosec x प्लस c। फिर इसका याद है क्या? 1/√x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कुछ याद आता है? यस सर। हाँ, 1/2√x डेरिवेटिव होता था √x का, तो 2 का मल्टीप्लाई है तो 2√x प्लस c। इसको याद रखा जाता है, बहुत यूज होता है कि √x का इंटीग्रेशन कितना होता है? √x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। सिमिलरली 1/x² लिख देता हूं। 1/x² किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन माइनस लगा दो। कुछ याद आता है? हमने सीखा था डिफरेंशिएशन में, माइनस 1/x² का डेरिवेटिव होता है 1/x। 1/x का डेरिवेटिव होता था माइनस 1/x²। इसकी जगह हमने 1/x रखा, माइनस बाहर था, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/x। कहां से आया? x की पावर n वाला इंटीग्रेशन है, x की पावर n वाला ही इंटीग्रेशन है, घबराइएगा नहीं। और ये सब हो गए, ये सब हो गए, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट कोई दिया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, नॉन जीरो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस c होता है, वेयर k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन इनवर्स रहेगा सर। क्या इनवर्स रहेगा सर, इनवर्स फंक्शन। हाँ, इनवर्स बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। 1/√1 माइनस x²। देखना भाई जरा, 1/√1 माइनस x², किसका डेरिवेटिव होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स x का होगा या माइनस कॉस इनवर्स x का होगा? यस सर। क्योंकि मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस साइन लगा दूंगा, माइनस, और माइनस लगा दिया यहां पे, ये कॉस इनवर्स बन जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस कॉस इनवर्स भी बोल सकते हैं। दोनों का हो जाएगा अकेले। हाँ चैतन्य, मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, हाँ, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और
माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों के डिफरेंशिएशन यही आएंगे। नहीं सर, वो माइनस साइन का अरे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से वही आएगा। ठीक है सर। हाँ सर कल के जो लेक्चर हुए थे सर उसके नोट्स अपलोड नहीं हुए। कल के नोट्स नहीं आए? अरे यार ये ना सर मैं भी पिछले भी नहीं आए हैं, पिछले के भी नहीं आए थे। नहीं दो के नहीं आए, उससे पहले के तो आ गए थे। मैंने चेक किया था नहीं थे। अरे नहीं यार मैंने भी चेक किया था, उससे पहले के तो हैं। ये कल जो 2 लेक्चर हुए उसके नहीं आए होंगे, उसका मैंने देखा नहीं। अब वो जेई मेंस का एग्जाम चल रहा है तो उसमें बिजी हो जाओ तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैं करवा देता हूं बेटा, आज ही हो जाएंगे, ठीक है, इस क्लास के बाद हो जाएंगे। 1/1 + x²। देखो बच्चों इसका क्या होगा, ये किसका है, tan इनवर्स x, और इसको हम माइनस कॉट इनवर्स x भी बोल सकते हैं। अरे ये समझ में आ रहा है? सर आ रहा है सर। यस सर। हाँ ठीक है, गुड। 1/x√(x² - 1). बच्चों यहाँ पे mod of x होता है ना, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ पे mod of x होता है। इट इज बेसिकली sec इनवर्स x + c या माइनस cosec इनवर्स x + c। सर इसका निकालेंगे कैसे? क्या n+1 से रूल से निकल जाएगा इंटीग्रेशन के। मैं नहीं सुन पाता, पता नहीं क्या बोल रहा है। सर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, मतलब भूल गए तो अभी इंटीग्रेशन के। ये एंटी डेरिवेटिव से हुआ है, इसको बताओ ये कैसे आया। किसी को अगर आवाज आ रही है तो बताओ ये बच्चा क्या बोल रहा है। यस सर। सर वो पूछ रहा है ये आया कैसे है। मैं 4थी स्लाइड पे हूं, 4 स्लाइड से मैं यही बता रहा हूं कि ये कैसे आया, और मैंने रीड करना सिखाया है, तुम रीड करना नहीं ध्यान दे रहे हो इसलिए तुमसे बन नहीं रहा है। मैंने कहा 1/x² किसका डेरिवेटिव है, तो ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन -1/x² हमने डिफरेंशिएशन सीखा था। -1/x² डिफरेंशिएशन होता था 1/x का, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 1/x, माइनस साइन बाहर था तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। 1/√1 - x²। अब तेरे को डिफरेंशिएशन याद होगा तब तो हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि 1/√1 - x² किसका डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स x का था, ठीक है। इसीलिए इसका जो ये किसी का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन मतलब एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो वापस हमें फंक्शन मिल रहा है जिसका डिफरेंशिएशन ये बनाया था। ओके सर। ये कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ सर हाँ सर हम मोड क्यों नहीं लगा रहे वहां पे? हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि डिफाइन है, मॉड लगाना चाहिए, मॉड लगा दूं। हाँ मॉड लगा लो तुम, लेकिन जनरली तुम्हें क्वेश्चनों में नहीं दिखेगा लगा हुआ। ये मान के चला जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये हमेशा डिफाइन हो रहा है, जिसमें भी ये डिफाइन होना चाहिए हो रहा है, ऐसा मान के चला जाता है। ठीक है ठीक है, जैसे मैं 1/x को log x लिख दिया। अरे कैसे लिख दिया 1/x को log x? 1/x में तो x नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन log x के अंदर नेगेटिव नहीं होगा। मेरी बात समझ रहा है? बेसिकली वो 1/mod of x होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन होता है log of mod x, लेकिन अब चल जाता है। और देखें, हाँ ये सब फॉर्मूले हैं, ये लर्न करने हैं चैतन्य, ये लर्न होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले लर्न होंगे। और देखो एक छोटा सा लॉजिक और बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेन रूल को भी इसके साथ ले रहा हूं, जिससे आज हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और सारे क्वेश्चन लॉजिकल होंगे, आपको बहुत दर्द देंगे, लेकिन अगर आप उससे निकल जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूले बेस्ड कंसेप्ट आ जाएंगे, तो आपको वो चीजें इजी लगेंगी। मतलब मैं आज आपको एक कुछ सोर्स दे रहा हूं जिसके जरिए कई बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसके आगे चल के प्रोसेस आएगी, फॉर्मूले आएंगे, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, उनको हम ट्रिक के जरिए लॉजिक लगा के बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आज सीखेंगे, दिमाग तुम लगाओगे। मैं थोड़ा सा और सिखा रहा हूं, देखो चेन रूल वाला केस कैसे। सर वो सारी ट्रिक्स बोर्ड्स में भी क्या सर, वो जो आप बताओगे वो सारी बोर्ड वगैरह में भी यूज है?
वो सब किसमें? वो बोर्ड्स में यूज हो जाएंगे। सब जगह 12th में यूज होंगे, दुनिया भर में यूज होंगे, तू चिंता क्यों कर रहा है? तू सॉफ्टवेयर बनाएगा एमएल का, मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर बनाएगा फाइनल ईयर में, और उसमें यूज होगा। अरे बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है, हम बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। इनका जब यूज समझ में आएगा तब मजा आएगा। जैसे मैं पूछूं कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन अब मैं ये पूछता हूं कि 1/3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 3x प्लस 4, ये चमक रहा है, किसका डेरिवेटिव है? हाँ सर, e की पावर 3x प्लस हमने चेन रूल के थ्रू आया होगा। ये e की पावर 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव अगर करते तो पहले होता e की पावर 3x प्लस 4 और फिर 3x प्लस 4 का 3 आता, तो डिवाइड में आ गया है 3 प्लस 3। सिमिलरली मैंने लिखा cos 5x dx। cos 5x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, 5 cos 5 में भी था ये sin 5x, तो ये डेरिवेटिव है किसका? sin 5x का। हाँ, सो sin 5x बाय 5। तो इस चीज से अब इसको क्या है, एक ट्रिक की तरह देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, इसको एक ट्रिक की तरह देखो। क्या, कैसे देखो? जिस भी फॉर्मूले, जो भी हम फॉर्मूले सीख रहे हैं, उसमें x जो लीनियर फॉर्म थी, जहां x आ रहा था, उस x की जगह अगर कोई लीनियर फॉर्म आ जाएगी तो फंक्शन के इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, सिवाय एक चीज के कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसका डिवाइड हो जाएगा। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता था, cos 5x का इंटीग्रेशन भी sin 5x ही होगा, केवल क्योंकि x की जगह हमने लीनियर इक्वेशन की जगह दूसरी लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर मैं पूछूंगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ मेरा, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये तो 1/x होता था, x की जगह लीनियर ले लिया है, तो 1/x का log x होता था, तो ये log 2x प्लस 3 और डिवाइड में 2 कर देंगे प्लस c, ये आंसर होगा। सर ये सिर्फ डिग्री 1 के लिए पॉसिबल है ना? क्या सर ये इसमें आप जो बता रहे हो डिग्री 1 के लिए या फिर सभी के लिए? केवल डिग्री 1 के लिए। ओके सर। मतलब मैं और समझाता हूं, मैं आपसे पूछूंगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये याद है अगर कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो सर ने केवल ये किया है कि x की जगह x प्लस 2 लिख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x प्लस 2 हो जाएगा। यस सर। क्या आगे सब लॉजिक है, ठीक है, जितना तुम चमकाओ, तुम जितना पॉलिश करने वाले हो, ठीक है, अपने काम मगर को। वो के बाहर तो स्क्वायर है ना? नहीं, तो हमने तो x की जगह लीनियर लिखा ना, वो तो एक फॉर्मूला x था। की जगह पे लीनियर फंक्शन होना चाहिए। जैसे मैं पूछ लेता कि 1/3x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके दो तरीके थे, एक तो तुम इसको पावर में ले आते हो, उससे बना लो, या फिर 1/x² का अगर इंटीग्रेशन आपको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx ये -1/x प्लस c होता है, यह अभी मैंने करवाया है। तो आपने x की जगह देखा कि केवल लीनियर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे -1/3x प्लस 5। अरे दिख रहा है, सेम है। यस सर। और x के साथ जो कोफिशिएंट था उसका डिवाइड कर देंगे, बस। आप देखो ना, यही हो रहा है ना, सब जगह यही हो रहा है। तो ऐसा हमेशा होता है। सर ये तो हम हमेशा केवल डिवाइड ही होगा। क्या बेटा? सर ये हमेशा डिवाइड ही होगा। हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा, ऑलवेज का केस है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा जो यूनिवर्सली नहीं हो। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिक होते हैं, ऐसी ट्रिक नहीं बतानी है जो कभी पर्टिकुलर केस में ही लगेगी। जो बहुत बड़ा केस हो तो बात अलग है। ये लिखना चाहे लिख लें। सर ये 1/2x प्लस 3 एक बार समझाऊंगा।
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो है वो log x होता था बेटा। 1/x का इंटीग्रेशन होता था log x प्लस c, ठीक है। तो 1/x, x की जगह हमने लीनियर ले लिया, ओके सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो लीनियर के प्लेस पे लीनियर लेने पे log वही रहेगा, log 2x प्लस 3 हो गया, केवल x के साथ जिसका कोफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 5 बेटा, ये मैंने ऐसा बोला है ठीक है यशवंत। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। तो यहां पर ये जो x था, पावर कुछ भी थी, x के प्लेस पे मैंने लीनियर लिख दिया 3x प्लस 5। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता था, तो 1/this का इंटीग्रेशन ये -1/this हुआ, केवल x के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड कर दिया है। ठीक है यशवंत? हे राम। हाँ सर, जो इससे पहले आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस लिखवाए हैं उनको एज ए फॉर्मूले याद रख ले। हाँ, ऐसा फॉर्मूले याद रखना है। अरे भैया, क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे, क्लास में मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, तब ये चैप्टर खत्म होगा। उससे ज्यादा निकल जाएंगे, उससे कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर तुझे वो बेसिक फॉर्मूले याद नहीं हुए, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट आएंगे आगे उनको कन्वर्ट इन्हीं फॉर्मूले में होना है जो लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे और ये कन्वर्ट होके आएंगे। तो आपको अगर बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत आएगी और थोड़ी गलतियां होंगी। आपको डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन याद रहेगा। अरे यार, एक और छोटी सी चीज बतानी है, तो उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। देखो बच्चों, एक दो फॉर्मूले बनवा लेते हैं तुमसे। जैसे 1/√(a² - x² आया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और तुम्हें इसे बनाना है जितना अपन ने सीखा है उससे। तो तुम्हें दिख रहा है यहां पे 1 होता था, तो ये साइन इनवर्स बनता था, 1/√(1 - x², साइन इनवर्स x बनता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a² कॉमन निकाल लिया, तो रूट के बाहर ये बना a, अंदर क्या बचा, √(1 - x/a²। क्या ये समझ में आ रहा है? यस ठीक है। अब क्या सर, मॉड आएगा ना बाहर? अरे मॉड कांस्टेंट है यार, समझा कर। अब अंडर रूट के अंदर अगर मैंने 4 - x² लिखा और तूने 4 बाहर लिया, तो 2 का मॉड करके करेगा क्या? ओके सर, ठीक है ना। वेरिएबल नहीं ले रहे, कांस्टेंट ले रहे हैं। अब ये लीनियर ही तो है, x की जगह x/a आ गया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी बनेगा साइन इनवर्स x/a, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड कर दिया। यस सर। ये कट गया, तो साइन इनवर्स x/a बनाया है। मतलब फॉर्मूला होता है ये, हम आगे भी पढ़ेंगे इसे, लेकिन अभी पढ़ ले तो मजा ही अलग है। अभी मैं लॉजिक सिखा रहा हूं भाई, ठीक है। ये आपको दूर दूर तक काम आएंगे अगर आप चिपके रहे सब्जेक्ट से। तो हाँ सर, फिजिक्स में बताया था। कई जगह ऐसा होगा कि 2-2 लाइन में आंसर आएंगे तुम्हारे, और लोग लगे होंगे सब्स्टिट्यूशन लगाने और बड़े बड़े मेथड लगाने, और बड़े आसानी से आंसर आएंगे। सर, हाँ, आपने 1/a का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया बनवाने में? अरे यार, मैंने फिर वही, यहां पर x होता था √(1 - x², x की जगह x/a आया, a कांस्टेंट है, तो x की जगह अगर कोई और लीनियर आता है तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता उसके इंटीग्रेशन में, केवल x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उसका डिवाइड हो जाता है। तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई था, 1/a का, तो 1/a का डिवाइड हो गया। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ जरा, दो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ये दोनों का आंसर दो। ये बना डालो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले का बताओ। सेकंड वाले को बनाओ सर। tan इनवर्स xy। tan इनवर्स xy, अच्छा देख ध्यान से खुद से करना। सर प्लस हाँ। e भी आएगा सर।
पहले हाँ, प्लस सी आएगा ना, प्लस सी तो आएगा ही, प्लस सी तो मैंने लिखा है। प्लस सी। हाँ हाँ ठीक है, उसने नहीं लगाया। tan इनवर्स x बाय a आ रहा है। सर 1 by a into tan inverse x। हाँ 1 बाय a इंटू tan इनवर्स x बाय a आएगा, ध्यान से करो। ये क्या आगरा में सो गया क्या एक? अरे नहीं हाँ अरे तन के बैठ यार, ये तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है। एक टाइम आएगा तेरे घर पे भीड़ लगेगी, ठीक है, सो मत बेटा। हाँ तेरे घर पे लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे, जब तू आईआईटी से लौटा करेगा ना तो लोग पूछ पूछ के परेशान किया करेंगे, ये सेमेस्टर खत्म हो गया, बच्चा नहीं आया आपका, हमारे बच्चा कैसे पढ़े उससे पूछना है। तो ये वाली फोटो वीडियो भेज दूंगा मैं कि देखो उसको बता था वो तो। सर अगले वाले का sec इनवर्स x बाय। ठीक है देखते हैं। ए स्क्वायर कॉमन निकालें, अब रूट के बाहर तो रूट तो है नहीं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय ए होल स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब x बाय, तो ये tan इनवर्स बनेगा, इट इज tan इनवर्स x बाय ए, x की जगह कोई दूसरा लीनियर है, x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड, तो एक एक अड़ जाएगा, तो आंसर होगा 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई ना कोई याद रहेगा। तू थोड़ा स्लो बनाएगा इसलिए मैंने डेरिवेशन भी करवा लिया है, तुम स्लो चलोगे, किसी को याद रहा वो थोड़ा फास्ट बना लेगा, बस और कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी एडवाइस करोगे याद करना चाहिए तो ऐसे बनाना है क्या? तो आपकी एडवाइस करोगे ऐसे बनाना है या फिर याद करना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। एक वो दौर था जब 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तब बार बार बोला था फॉर्मूले याद कर लो, और ये एक दौर है जब मैं बोल रहा हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जो बोल रहा हूं याद कर लो, शुरू के बेसिक फॉर्मूले काम आएंगे। 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए, ठीक है देखते हैं। सर ये आप फर्स्ट वाले को ऐसे समझा सकते हो कि जैसे आप रीड करना समझा रहे थे कि ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ऐसे करके आप समझा सकते हो? नहीं तो हमें लीनियर के प्लेस पे लीनियर रखने का अधिकार मिला हुआ है। नहीं तो सर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं लिख के हम एक्स बाय ए होल स्क्वायर लिखेंगे, जिससे हम बोल सकें कि एक्स एक लीनियर था, एक्स की जगह हमने एक्स बाय ए लिख दिया है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ वैसे समझा सकते हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप वैसे समझा सकते हो जैसे आप रीड करके अभी समझा रहे थे, आप जो बेसिक फॉर्मूला लिखवाया आपने, जैसे ए की पावर। अरे ऐसे समझ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख पुरानी चीजों पे मत अटके रहना, वो बेसिक फॉर्मूले पढ़ाने थे, मैंने बेसिक बताया। अब ये बेसिकली हम ये इसको बनाया था सब्स्टिट्यूशन से, इसके प्रूव आएंगे आगे चल के सब्स्टिट्यूशन से, ये फॉर्मूला फिर से आएगा आगे और आंसर यही रहेगा, लेकिन दूसरे तरीके से प्रूव होगा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो उसमें तो मजा ही बहुत आएगा, लेकिन भूलना नहीं जो ऐसे अपन ने सीखा है। हर आगे आने वाली चीज को एक्सेप्ट करना है, पुरानी चीजों पर ही नहीं चिपके रहना है। मैंने कहा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स एक्स बाय ए का, ठीक है। तू एक काम कर, तू इसका डिफरेंशिएशन करके देख, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से, तो 1 बाय ए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय ए होल स्क्वायर, और पहले इसका हुआ tan इनवर्स का, अब एक्स बाय ए का होगा तो 1 बाय ए, तो एक ए से ए कट जाएगा, ओ सॉरी ए से नहीं कटेगा, ए स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये 1 बाय ए स्क्वायर बन गया, इनटू में एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो वापस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो कर वही रहे हैं लेकिन अब दिखाई नहीं देगा, कर वही रहे हैं लेकिन अब दिखेगा नहीं, 1 बाय ए आ रहा है। अच्छा ठीक है देखते हैं, देखो इसमें से एक्स ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 बाय ए बाहर आया, तो ये बना है अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए होल स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों यहां पे भी एक्स अकेला नहीं चाहिए, यहां पर एक्स बाय ए है तो यहां पे भी एक्स बाय ए चाहिए, तो ए का डिवाइड किया तो ए का मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेक इनवर्स
इट इज sec इनवर्स x बाय a प्लस सी, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड 1/1 बाय a, तो एक a कट जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, 1 बाय a sec इनवर्स x बाय a प्लस सी। आराम से देखें, हो गया सर। ठीक है, मैंने आपसे काफी मेहनत करवाई है। अगर ये सब लोग यहां तक बने हुए हैं जितनी देर से अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो आओ थोड़ा पॉलिश करें खुद को। सॉरी, बाहर 1/a² कहाँ से आया? ये a स्क्वायर बाहर लिया था तो एक a बाहर आया था, तो यहां पे x बाय a होल स्क्वायर बना था, लेकिन यहां पर जब x होता है तो यहां पे भी x होता है, तो यहां पे x बाय है, तो यहां पे x बाय बनाने के लिए a का डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर आ गया। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, बिंदास। शुरू करें? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए। अरे यार ले, सर ये रिजल्ट याद कर लेना। हाँ रिजल्ट याद कर ले, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देख लेना, अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया। हाँ, कल की छुट्टी है तुम्हारी, मतलब कल की मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास की छुट्टी है, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ भाई, अब मैं थोड़ा परेशान करने वाला हूँ, क्वेश्चन शुरू करें। थोड़ा सोचना, इसमें लॉग भी आ जाएगा, पुराना परेशानी वाली चीजें लाऊंगा मैं, पुरानी चीजें याद दिलानी है तुम लोगों को। हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म, इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर लिया हमने। डन सर। मैं बताऊं कुछ के बनाओगे? बताओ, थोड़ा सा बता देंगे। बनाएंगे। 2 मिनट ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। और ध्यान रखना, e की पावर x में x लीनियर ही होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा मत कर देना कि e की पावर x का x होता है तो e की पावर ln रूट x का e की पावर ln रूट x होगा। नहीं, x की जगह पे लीनियर आता है तो चल जाता है, ये मत कर लेना। इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, अपन ने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सर x और a दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x वेरिएबल कॉमन नहीं लेते बच्चे, वेरिएबल को उसी पोजीशन में रखते हैं। ठीक है लक्ष्य, ठीक है गुंजन, देखते हैं बेटा। देखो सर आ गया 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, a और a ये दोनों सेम होते थे, मैं याद दिलाते जाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना, लेकिन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। a टू दी पावर log b बेस है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो एक कैंसिल हो जाता है, b आंसर होता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, e की पावर log रूट x बेस e, ये दोनों सेम है तो बचेगा रूट x, ये खत्म, बचेगा रूट x। रूट x मतलब x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अच्छा, कई बार हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमें याद नहीं रहा तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। 1/√x जो होता है, 1/√x का होता है 2√x, ठीक है, ध्यान रखना। सर हाँ सर, अगर इसका ऐसे नहीं बनाते और वैसे बनाते हैं, मतलब जो चेन रूल लगा रहे थे पीछे, तो नहीं, तो चेन रूल लगेगा ही नहीं, चेन रूल केवल लीनियर के लिए हमने याद किया है, उसके अलावा मत करना। ठीक है सर, उसके अलावा कुछ नहीं करना। देख जो सिखाया जा रहा है, अभी जो डिफरेंशिएशन के बारे में बताया वो क्या था? मैंने ये बोला कई बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तुम, क्या रूट एक्स का होता है 1/2√x, ऐसा मत कर देना, ठीक है, बस ये बोल रहा कोई था। और तरीका नहीं? क्या कोई और तरीका जैसे ये एकदम से भी दिमाग में नहीं, कोई और तरीका नहीं, सिंगल डोर क्वेश्चन है, बनाओ, ढूंढो तरीके, अभी समझ में आने लगेगा। मैंने सालों लगाए हैं अपने नोट्स बनाने में, अभी तुम्हें ट्रिक समझ में आने लगेगी और एक एक लाइन में आंसर आने लगेंगे तुम्हारे, बस चिपके रहना। x³/3
पहले में दिक्कत आएगी, 2-3 क्वेश्चन संलग्न बनेंगे, फिर एक हाथ में दिक्कत आएगी, फिर लाइन से बनेंगे, फिर तुम्हें समझ में आने लगेगा कि इंटीग्रेशन है क्या। ये होगा कैंसिल, बस सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। ये कैंसिल होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स क्यूब बाय 3 + c। शाबाश बच्चों। मैं हटा रहा हूं, वही है ना, मेरे ख्याल से बन गया होगा ये। यस सर। तो -x²/2। ठीक है सर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना अलग हम अलग? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं करेंगे। सर -x²/2। ठीक है। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं ना। शुरू में बहुत दिमाग खराब होगा, अभी मैं बढ़ाते जाऊंगा लेवल थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको आसानी लगेगा। ऊपर ले जाएंगे e की पावर -x, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये इंटू में, तो -x इंटू ln e होता है 1, तो -x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 + c। ये अभी किसी के लिए मुश्किल हो सकते हैं, बनेंगे, ठीक है, बढ़े आगे। ये तो कर चुके, ये मत करो, बकवास क्वेश्चन। हाँ, e⁻² ln2 + ln x dx। x²। हाँ x² + c मतलब। ठीक है, ठीक है। या तुम लोगों ने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया। x² + c। हाँ सर, x² + c। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सब लोग जो टाइप कर रहे हैं वो भी सही दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भी सही दे रहे हैं। फॉर्मूला लगाएं, प्रॉपर्टी लगाएं लॉग की, log a + log b, log a इंटू b, सो log 2x। अब अभी बताया था e से ln कैंसिल, बचा 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, सो x² + c। सर हाँ सर, इतने बेसिक क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा कुछ। बेसिक क्वेश्चन मजा नहीं आ रहे अभी, तुम लोग बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हो। सर 2 मिनट लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज। अभी तो बस एंजॉय चल रहा है। थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे। सर इसमें माइनस कैसे आया? बेटा e की -x था ना पावर में, तो -x इंटू में आ गया, और ln e 1 हो गया। e को ऊपर ले जाएंगे ना, तो e की पावर -x बनेगा। हाँ सर, आ गया। हाँ भाई, कोई बोल रहा था बेसिक क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं सर, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। मतलब मेरे अनुभव से मैंने सीखा है, जैसे मैंने पैसा और नॉलेज दोनों देखी है, तो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि नॉलेज तभी आएगी जब आप ना तो परेशान होगे ना ज्यादा एक्साइटेड होगे कि ठीक है आगे आना, चुपचाप बैठे हैं। जो और अगर पैसा भी ऐसा ही है,
कि अगर आ रहा है ना, बहुत खूब आ रहा है और आप हवाबाजी नहीं कर रहे, बिल्कुल शांति बैठे हैं, तो आता रहेगा। ज्यादा हवाबाजी करोगे तो जाएगा। नॉलेज की भी ऐसे ही है, आ रहा है, बन रहा है ना, इजी रहो, ठीक है, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, तो शुरू हुआ है, तो आता रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। आप जल्दी हाइप पे जाओगे, जल्दी लो पे भी आओगे। सर इसमें मॉड्यूलस वगैरह तो कोई चक्कर नहीं है ना? कोई ऐसे ही- मॉड्यूलस का चक्कर नहीं है बेटा, कोई मॉड्यूलस का चक्कर नहीं, बिंदास बना। ठीक है, देखते हैं। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो, हाँ सर समझ गए। ध्यान से देखो, सोचो। ये ऐसे बन रहा है। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। सर ln x माइनस x की पावर माइनस 4/4 प्लस c। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, हो सकता है मेरे ख्याल से सही हो। अगर नहीं समझ में आए तो x की पावर -4 को 1/x की पावर -4 1/x की पावर 4 लेके एलसीएम ले लो, उससे ही बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसा तुम्हें समझ में आए। वैसे तो मुझे ये समझ में आता है कि इसे x² लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, इसको x की पावर -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 जो लिखा है, जो 2 है, ये बेसिकली x² इंटू x की पावर -2 लिखा है। सो इट इज a² प्लस b² प्लस 2ab, so that is a plus b होल स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा बिना मॉड के, बिना मॉड के लिखे। वैसे भी लक्ष्य उसमें मॉड आएगा भी नहीं, x² प्लस 1/x² पॉजिटिव क्वांटिटी है। सर एक्चुअली मैंने टी मान के किया था, तो इसलिए हो गया। अच्छा, ओके ओके। सर इसमें क्वोशंट रूल का तो चक्कर नहीं है ना? कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं बना, नो डिवीजन रूल। ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, अभी तेरे को पता लगेगा। बहुत बुरी बात है, ऐसा प्रोडक्ट रूल नहीं, इसमें क्वेश्चन रूल नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत समस्या। कुछ कह रहा है? सर डिवीजन रूल के डिफरेंशिएशन मतलब उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। डिवीजन रूल का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। फैक्टराइज करने के बाद क्या करें? ओके ओके, x की पावर x² x की पावर -2 का स्क्वायर बाय x³ dx, ये रूट हट जाएगा तो बचेगा x² प्लस 1/x² होल बाय x³। दोनों को दे दो भाई, तो इसके साथ लेंगे तो ये 1/x बचा, और इसके साथ लेंगे तो 1/x की पावर 5 बचा dx। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो कुछ में नहीं, ये 1/x ही रहने दो और इसको x की पावर -5 लिख लो और इंटीग्रेट कर दो सेपरेटली, सेपरेट इंटीग्रेट। 1/x का होता है log x और इसका होगा x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 + c। x की पावर n का x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। So it is log x minus 1/4 1 upon x की पावर 4 प्लस c। आराम से बनाए, आराम से बनाए, कोई जल्दी नहीं। सर एक क्वेश्चन पूछ। हाँ सर अगर हम 1/x को सर उससे बनाएंगे x की पावर n से, सर वो अलग ही आ रहा है। वो बनेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। यस सर। तो तू समझ जाएगा तूने गलती करी है। सही है, सही है, अच्छा अच्छा सवाल करा, मुझे भी लगता था। सर इंटीग्रेशन को फंक्शन में 1 to 1 डिवाइड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, मतलब ऊपर का इंटीग्रेशन अलग, नीचे का अलग है सर? नहीं सर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, सेपरेट करके किया ना। तो हम सर मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हैं। ओके सर, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ भाई, कृपया आंसर दें। सर 3 - 2x/-2। अरे यार नहीं नहीं, गलत है, सोच थोड़ा और। सर अभी तो 1/x का
सर -1/2 into ln 3 minus 2x। सही है सर -1/2 ln 3 minus 2x। सर आ गया आंसर। ठीक है। अरे तुम लोग सब आंसर बोलने लगे, आंसर बोलने का हक केवल इंदिरापुरम, आगरा और सेक्टर 4 में है। बाकी लोग टाइप करा करो यार, उनके पास टाइप करने को नहीं है तो वो बोला करें आंसर ना। हाँ और बाकी हाँ हो गया, डन डन लिख दिया करो तब भी मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब है आपका हो गया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। ऋषभ -2 नहीं आएगा, -1/2 आएगा बच्चे। 1/x का log x होता था तो ये भी log 3 minus 2x है। आप चाहो तो यहां पे मॉड लगा सकते हो, कोई गलत बात नहीं, बिना मॉड के भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं। और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड कर दिया है। लीनियर फॉर्म है। 1/x का log x होता था तो x की जगह 3 minus 2x आया तो उसका भी log 3 minus 2x होगा, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड होगा। दैट्स इट। जो सीखा है वैसे के वैसे चिपके रहना। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हम पहले ही माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे, तो उससे वो वैसा के वैसा दिखाई देता फिर, एक ही बात। हाँ भाई आओ थोड़े मजे लें। a + bx, अब इसमें डिवीजन रूल वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को? जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। डिनोमिनेटर में a + bx, तो क्या तुम कैसे भी करके न्यूमरेटर में a + bx बना सकते हो? देखो कैसे बनाएंगे, b का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। bx बन गया। अब a कैसे बनाएंगे? +a चाहिए तो मैं +a और -a कर दूंगा। ढेरों कमाल की ट्रिक है इंटीग्रेशन में। अब सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -a/a + bx। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिल्कुल है भी। हाँ क्या होगा आंसर? तो 1/b, 1 का हो जाएगा x और a वैसे ही रहेगा, और 1/, ये तो कांस्टेंट है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1/a + b के x का क्या होगा? ln a + bx। ln a + bx और बाय b, बिल्कुल सही बात है, +c, ये आंसर है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे लिख देता हूं x²/1 + x²। बताओगे आंसर क्या होगा? हाँ चैतन्य, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है मैं वेट करूंगा, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे नहीं बना सकते, जैसे x ऊपर था उसमें x² ऊपर है, उसमें पूरे को डिवाइड कर दो x² से। हाँ डिवीजन रूल ही लगा रहे हैं एक तरह से। मैं डिवीजन रूल भी बताता हूँ, कुछ लोगों को डिवीजन रूल में दिक्कत आती है। मैं कह रहा हूँ x² से डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दें? x² से, मतलब न्यूमरेटर से डिवाइड कर दे डिनोमिनेटर को। मतलब इसको नीचे ले आया ऐसा? यस सर। नहीं बेटा, वो 1/x² बन जाएगा, तो 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/x लीनियर नहीं है ना, लीनियर नहीं है तो नहीं चलेगा। सही है, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। सर x - tan inverse x + c। सही है बिल्कुल बेटा, ठीक है। अद्वैत भी, नीरव भी, अजय भी, ऋषभ भी, अमन भी, कुसुम, पीयूष, गुंजन और भी सब लोग इधर आंसर दे ही रहे हैं। हम इसमें x² में +1 और -1 कर देंगे। देखो ध्यान रखना, सभी लोग सुन लें, जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तब ऐसा करना। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जब सेम हो तब ऐसा जरूर करना। तो यहां पे हम +1 -1 कर देंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया x² +1 और -1, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया 1 + x² एंड 1 + x²। तो ये हो जाएगा 1 और -1 + x - tan inverse x + c। हाँ तो इसमें ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, तभी होगा। ओके सर।
अच्छा, कुछ लोग डिवीजन से ही बनाते हैं। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, 1 मिनट को, क्वेश्चन नया लेने से पहले लिख देता हूं यहां पर। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल भी समझ लो भाई। डिवीजन, अरे इंटीग्रेशन का डिवीजन रूल नहीं बता रहा, डिवीजन बता रहा हूं सिंपल। जब अपन डिवीजन करते हैं तो डिवीजन कब लगता है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये दिमाग में रखिएगा। जब न्यूमरेटर की पावर या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी डिनोमिनेटर से, तब डिवीजन होगा। जैसे अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे, हमने किया था क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ, x अपॉन, हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब मान लो किसी को ये नहीं दिखा कि a का b का मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करा, क्या करा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप तो ऐसे लिख लो, इट इज bx और प्लस a। मैं डिवीजन रूल लगाऊं। डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं? तो आपको यहां पे x चाहिए, यहां पे bx आ रहा है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/b का, 1/b का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? जो बनेगा वो यहां पे लिखें, इट इज x प्लस a/b। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर डिवीजन इसमें क्या? तो 1/b से दोबारा बता दीजिए। 1/b इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास, हमें x चाहिए और यहां पे bx है, तो इस b को हटाने के लिए हमने 1/b लिया, और फिर डिवीजन रूल में मल्टीप्लाई तो होता है कोशिएंट के साथ। ओके सर, ठीक है, तो ये 1/b हो गया और ये a/b हो गया। अब क्या होगा? ये x हट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हट गया, माइनस a/b आ गया। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसे लिखना सीखे, इसे राइट करना सीखे, बढ़िया कंसेप्ट है। रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में लिखा करें। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे लिखा करें? 1/b पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस a/b लिखा जाएगा, और फिर bx प्लस a लिखा जाएगा। मतलब ये रोटेशन में लिखा गया है, पहले ये प्लस, फिर ये, और फिर ये। यही हमने सॉल्व करके यही लाए थे। 1/b ये नीचे आ जाएगा, माइनस 1/a, 1/bx प्लस a। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। हम ये और ये सेम है, तो इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। यही हमारा आंसर आया था। जैसे अभी दूसरा वाला केस था, दूसरा क्वेश्चन देखो, हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। नहीं समझ में आ रहा तो x स्क्वायर, और डिवाइजर था x स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर पावर, अगर न्यूमरेटर पावर ज्यादा है या बराबर है तो आप डिवीजन रूल लगा सकते हो। तो यहां पे मैं 1 जा कहता तो 1 का मल्टीप्लाई होता, तो x स्क्वायर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 1 बचा। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो, तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे माइनस 1, और फिर मतलब प्लस ऑफ माइनस 1, और फिर x स्क्वायर प्लस 1। इसका ही तो इंटीग्रेशन आया था हमारा। इसका आ गया था x, यहां पर माइनस, और ये tan इनवर्स है। और सर न्यूमरेटर की पावर छोटी हुई तो क्या करेंगे? तो कुछ और करेंगे, अभी बताया नहीं है, आएगा वो भी। थर्ड स्टेप रिपीट कर दूं। थर्ड स्टेप बेटा, ये जो हमने लिखा है, ये इसे पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। तो ये लिखा है, फिर प्लस लगा के फिर इसको लिखा है, सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को लिखा है। याद करने के तरीके हैं, अगर आपको आते हैं पहले से तो ठीक है। सर मींस वही हो गया ना क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। बिल्कुल 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 वही है तो सब वही, बस पता होना चाहिए। हाँ भाई, क्वेश्चन करो। इसमें भी तिकड़म लगेगी। कोई सोच के बताया क्या कर सकते हैं? तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो नीचे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, बन गया। फिर
तो सोच रहे हाँ आराम से बनाएं, 2 मिनट लें क्वेश्चन में, तसल्ली से सोचें क्या कर सकते हैं हम। सर रूट एक्स को अंदर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर के। रूट एक्स खाएगा, रूट एक्स सर हम इसको उल्टा रूट एक्स करेंगे, लिख के एक्स स्क्वायर के एक्स अंदर को लिख उसमें देंगे। डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। डिनोमिनेटर में ले जाएगा तो 1/x हो जाएगा। 1/x लीनियर नहीं होता, गलत हो जाएगा। +-1 करेंगे। सर मैंने ऐसे किया, x+1 को t मान के। नहीं कोई टीवी नहीं मानना, मैंने नहीं सिखाया है ये, जो मैंने सिखाया नहीं है वो तो कुछ भी करते रहे, मैं सुनूंगा नहीं। अच्छा ठीक है सर। सही कर रहा है पीयूष। प्रीवियस स्लाइड दिखा देना। ये तूने जो भी फिजिक्स वाला जो सीखा हुआ है, मैं नहीं जानता वो फिजिक्स वगैरह। सर वो तो हर जगह ही लगाते हैं, पूरी मैथ में लगता है। हाँ वो उनको देखो, जिसको जितनी जरूरत पड़ती है मैथ्स की वो तो उतना ही काम करेंगे। तू बस इंजीनियरिंग की तैयारी तक ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है बस। फिजिक्स 1% फिजिक्स कहीं आ जाएगी, कोई ऐसी ब्रांच अगर आपको मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई या मैकेनिकल मिल गई, अदरवाइज सॉफ्टवेयर में पहुंचे अगर तो केवल और केवल मैथ्स रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है चैतन्य। ठीक है निकिता बेटा। बट इलेक्ट्रिकली लेना है तो चैतन्य फिर फिजिक्स पढ़ते रहना बेटा, काम आएगी। तो आ गया आंसर। ठीक है कुसुम, ठीक है अमन, पीयूष। +1 और -1, ऊपर +1 -1 कर दें क्योंकि नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, और सेपरेट कर दें एंड एंजॉय। इसके साथ सेपरेट करो, इसके साथ भी सेपरेट करो। वन बाय x+1 का log x+1, शाबाश। और 1/x² का होता था -1/x, याद हो अगर नहीं याद हो तो इसे पावर में ले लो, इसको अलग से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x+1 की पावर -2dx, इससे अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस ये हो जाएगा x+1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सो फाइनल आंसर इज log ऑफ x+1, और ये -1 होगा तो -1/x+1 + 3। शानदार। दिशा x की जगह x+1 लिखेंगे लड़के। सर वो डिवाइड करते वक्त स्क्वायर काट दिया इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है सबके? यस सर। ये सब कुछ, और ये सब कुछ लॉजिक पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आगे चल के अलग अलग मेथड से बनेंगे, ठीक है, तो वो अपने पास रखिएगा। लेकिन ये जो मेथड अपन अभी कर रहे हैं ये कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। जिसको याद रहेगा वो 2-2 लाइन में आंसर निकाल देगा बिना मेथड के। देखो सर इस क्वेश्चन में अगर हम ऊपर नीचे सिर्फ -1 करते हैं तो नीचे जो है सर वो x+1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगी। ये तो ऊपर नीचे -1 कब से होने लगा, हो जाता है क्या सर? मतलब हम सेम क्वांटिटी का सबट्रैक्शन करें ना ऊपर और नीचे। अरे लड़के ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये 5/2 लिखा है, अगर तू ऊपर -1 + 1 करेगा तो समझ में आता है कि बात वही है। लेकिन अगर तू 5 -1/2 -1 कर देगा तो ये 4 हो जाएगा ना, 5/2 थोड़ी रहा। सर एविडेंट क्या कंपोनेंट डिविडेंड का क्या होता है? CND बेटा इक्वेशन में लगता है, कंपोनेंट डिविडेंड जो है वो इक्वेशन में लगता है। मतलब कैसे, अगर A/B = C/D होता है तो हम CND लगाते हैं कंपोनेंट डिविडेंड। कंपोनेंट होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का एडिशन, जी सर, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
सेम ईयर सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, दिस इज कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। तो इक्वेशन में लगता है, कब लगता है? जब कभी ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो इससे इसमें नहीं लाते, इससे इसमें लेके आते हैं। मतलब कभी तो ऐसा दिख जाए कि दो नंबर हैं और दो टर्म है जो एडिशन में भी है और सब्ट्रैक्शन में है और इक्वेशन है, तो इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो क्या होगा? दिस प्लस दिस जब तू करेगा तो 2a बनेगा, दिस प्लस दिस करेगा तो 2a, और दिस माइनस दिस करेगा तो 2b, दिस प्लस दिस करेगा इन न्यूमरेटर तो 2c, एंड दिस माइनस दिस इन डिनोमिनेटर सो इट इज 2d, 2 कट जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो कभी इस पैटर्न में दिया होता है क्वेश्चन तो सी एंड डी लगा के उसे इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? हाँ सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन लगाना। नहीं अब नहीं, पहले ये, अच्छा ये देख लो, इसको देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये किसी भी जो अपन ने मेथड अभी तक सीख लिया उससे नहीं बनेगा, ठीक है? यहां पे कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा। अरे हो सकता है ना परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक है? हाँ क्या देखो, इसको तरीका मैं बता रहा हूं, पहले सुन लें सब लोग सीख लो भाई तरीका। आज का ज्ञान है ये, आज का आखिरी ज्ञान है, ठीक है? इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे मतलब, लेकिन बाकी सब हो चुका, जितना मैं बताना चाहता सब हो गया, बस एक कंसेप्ट बचा है वो देख लो। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक बन रही है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो तुमने सीख लिया कि क्या करना है। ऊपर एक्स है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, वो बना लेंगे। मतलब अगर ऐसा लिखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, बना लोगे ना इंटीग्रेशन, प्लस 2 माइनस 2 कर लोगे। अगर ऊपर कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1/x स्क्वायर लिखा है, वो माइनस 1/x होता है, यही बना लोगे। लेकिन अगर नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा लेकिन फैक्टराइज हो रहा है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा लेकिन फैक्टराइज हो रहा है भैया, तो इस तरीके के क्वेश्चन दो वैरायटी लेता हूं, ठीक है? ये तुम खुद बना लेना, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन की वैरायटी ले रहा हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से सुनना, ये तुम खुद बनाना। एक है 1 अपॉन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, और एक है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, ऐसा दिया है। ऊपर x आ रहा है, नीचे फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर कांस्टेंट या खाली दिया 1 और फैक्टराइज हो रहा है। इसकी ट्रिक है, इसके फॉर्मूले आएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन से बनाया जाएगा, और भी फॉर्मूले आएंगे इसके अलग अलग, अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो ये ट्रिक है इसकी बात ही अलग है। फैक्टराइज कर लो, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, या थोड़ा और अच्छा बनाते, मजा नहीं आ रहा है इसमें, रुको, सब कुछ नहीं सिखा पाऊंगा मैं, सब कुछ सिखाना है। ये 5 ये 6, ये 5 ये 6 फैक्टराइज हो जाएगा ना, ये भी हो तो जाएगा ही। हाँ 3 और 2 में, ठीक है? हमने फैक्टराइज कर लिया। अब सुनो, फैक्टराइज करने के बाद अगर ऊपर कांस्टेंट है, इसको वैसे का वैसा ऊपर लिख लो, इसको ऐसे का ऐसा ऊपर लिख लो। तो मैं लिख लिया x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ठीक है? अब ये चेक करो कि हमें ऊपर कांस्टेंट अगर चाहिए तो हमें ऊपर x हटाना है। अगर हमें ऊपर कांस्टेंट चाहिए तो हमें ऊपर x हटाना है, तो x हटाने के लिए सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट होने के बाद क्या आ रहा है? 1 ही चाहिए। अगर मान लो सबट्रैक्ट होने के बाद 2 आ रहा होता तो हम 2 का डिवाइड कर देते, इससे कैंसिल हो जाता, ठीक है? अब सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करो, तो x प्लस 3 बाय x प्लस 3 x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2, ये कटा, ये गया, क्या बचा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, दोनों का आता है इंटीग्रेशन, log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 प्लस c, 1 अपॉन एक्स का log x होता है। अब अगर आप कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो ये लिखा हुआ है x प्लस 3, ये लिखा है हमारे पास x प्लस 2, ये हमने ऊपर लिख लिया, लेकिन महाराज इस बार उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? इस बार ऊपर x चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो यहां पर अब x जिंदा रहेगा और कांस्टेंट हटेंगे। तो कांस्टेंट कैसे हटेंगे? तो क्या करो, जो कांस्टेंट है उनका एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है? 6, ठीक है?
तो इसमें ये 3 पहले से है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 6 बनाओ, और जो 2 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 6 बनाओ, और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। क्या बन रहा है? -x। दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है? एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से सुन ले। मैंने कहा अगर x है या कांस्टेंट है, दोनों ही केस में अपन को ऊपर तो लिखना ही है, तो मैंने फैक्टराइज करके इसको ऊपर लिख लिया, ठीक है? अब जब यहां पर x नहीं चाहिए था तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके x हट गया, ठीक है? लेकिन यहां पर अब हमें x चाहिए, तो हमें कांस्टेंट हटाना है, तो कांस्टेंट का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 6, तो 6 बनाने के लिए यहां पर 3 है तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करो, और यहां पर 2 है तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये +6 और ये -6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये 2x - 3x मतलब -x। वी नीड x, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे जब ये सिंप्लीफाई हो गए -x बनेगा, माइनस माइनस +x हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन था वही सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस माइनस बाहर लगाए, इंटीग्रेशन साइन लगाए, अब सेपरेट कर लो। तो इसके साथ अगर इन दोनों को लोगे तो x + 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा 2/x + 2, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा 3/x + 3। कहानी खत्म। 2 बार 1/x + 2 का log x + 2 और 1/x + 3 का log x + 3। सर x + 2 पहले लिखेंगे तो माइनस वैल्यू होती नहीं है ना? यस सर। बेटा x + 2 को पहले लिख लें और x + 3 को बाद में लिखने तो पॉजिटिव आंसर एक ही आएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, वही आ रहा है, एक ही बात है। वो तुम लोग देख लेना कि x + 2 को पहले लिखना है या x + 3 को पहले लिखना है, वो तुम लोग देख लेना। सिर्फ नेगेटिव से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम बात है। सर हाँ बोल। सर इस सेकंड वाले में अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसा आपने ये वाला यूज किया, इसके साइड वाला वो अपन यूज कर लेंगे, और उसके बाद में जो डिवीजन वाला रूल लगा रहे थे वो लगा देंगे। कौन सा डिवीजन वाला रूल लगा रहे थे? सर अभी आपने किया था ना अपन, x/1 + x जैसा कुछ बन जाएगा। अरे तो इतना बड़ा क्यों जाएंगे, इतना बड़ा? हाँ समझ गया, क्यों करेंगे इतना बड़ा? लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लगा सकते हैं। देख रहा है तू, 3 लाइन में आ रहा है। यस सर। क्यों मेहनत करेंगे? हाँ सर ये लॉजिक सीक्वेंस सीरीज में भी लगता है ना? इस तरह का एक लॉजिक, हाँ इस तरह का लॉजिक लगता है सीक्वेंस सीरीज में, बिल्कुल सही बात है। सर जो नेगेटिव साइन बाहर मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट को भी इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, केवल वो मैनिपुलेट करने के लिए कि ऊपर जो क्वेश्चन था वो वैसा का वैसा आ जाए, इसके लिए अपन ने माइनस किया था बस। हाँ जी, बना डालो इसे। 2 को बाहर रख लेना पहले ही, इसे टेंशन नहीं हो। इस क्वेश्चन को जवाब दो, क्या आ रहा है? कहीं कोई डाउट हो तो पूछे भाई। ठीक है प्रिया बच्चे, ठीक है निकिता। अब कोई सिंपल क्वेश्चन से बोर तो नहीं हो रहा? बहुत आगे जाना है। ठीक है सूर्यांश, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है। अच्छा सर आंसर बोले? रुक जा, आंसर मत बोल, मैं भी करके देखूंगा, ठीक है? फिर कंपेयर कर लेंगे। डन, ठीक है। सेकंड लास्ट वाले में, सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया? ये वाला स्टेप बेटा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जैसे इसमें लिया था ना, इसको इस पूरे के साथ लिया था, ये कैंसिल हुआ था। ऐसे इसको इस पूरे के साथ लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 2/x + 2 बचेगा। इसको इस पूरे के साथ लेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो -3/x + 3 बचेगा। ठीक है? ओके सर, आ गया। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। 2 बाहर रख लेते हैं,
फैक्टराइज हो रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसको ऊपर लिख लिया x प्लस 5 हो गया। अब देखो ऊपर x चाहिए, 2 तो वहां निकाल दिया, ऊपर x चाहिए, x चाहिए तो कांस्टेंट हटाना है, तो 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, तो इधर 2 है तो इधर 5 का मल्टीप्लाई, इधर 5 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, क्या बचेगा अंदर 3x। तो यहां पे हमारे पास तो x था तो 3 का डिवाइड कर दिया, जिससे जब सिंप्लीफाई होके 3x आएगा तो उसका 3 कैंसिल होके वापस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये हो गया 2/3। अब इसको इस पूरे के साथ लेंगे तो x प्लस 2 कटेगा, तो 5/x प्लस 5 माइनस इसके साथ इस पूरे को लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 2/x प्लस 2 dx। 2/3 5 log x प्लस 5 माइनस 2 log x प्लस 2। बच्चों क्या है आज अपन जो सीख रहे हैं, ठीक है, इसके जब मेथड आएंगे तो तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन कितने बड़े होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये लॉजिक याद रहे तो तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन कितने छोटे होते हैं। ठीक है, आएगा टाइम, मेरी बात को आप समझ पाओगे। सर आ गया सर हाँ बेटा, स्टेप से एक बार फिर से बता दीजिए। अगर ऊपर कांस्टेंट है तो फैक्टराइज करने के बाद ऊपर ले आना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। सर क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन किया उसमें ये इस क्वेश्चन को बताऊं, इस क्वेश्चन को कह रही है बच्ची? हाँ, इसको मैंने 2 बाहर लिख लिया, x था ऊपर तो फैक्टराइज करके ऊपर लिखा। अब यहां पर हमें x चाहिए था तो मैंने इस कांस्टेंट का एलसीएम लिया, दैट इज 10, तो 10 बन रहा है, तो यहां पे 2 है तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करके 10 बनाया, यहां पर 5 था तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करके 10 बनाया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये -10 प्लस 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5x माइनस 2x, इट इज 3x। लेकिन हमारे पास x है और हमें 3x मिल रहा है, तो वो 3 हटाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 3 का, जिससे जो सिंप्लीफाई हो गया 3x आएगा, 3 कैंसिल हो गया, वापस 2x मिल जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दिया, इसको इस पूरे के साथ सेपरेट, ये कैंसिल, तो 5/x प्लस 5, और इसको इस पूरे के साथ लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो -2/x प्लस 2, फिर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, यस सर। ठीक, और एक और करते हैं, बनाओ ट्रिक वगैरह मतलब बोर्ड्स में टीचर काट तो नहीं देंगे ना अगर बोर्ड्स में लिखा है? बोर्ड में अगर टीचर ये वाला केस नहीं बताता है और तू लगा देगा आंसर, पूरे पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। नहीं सर, वो ये कहेंगे कि हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, तो शॉर्टकट नहीं, ये शॉर्टकट नहीं, ये तो बेसिक मेथड से बना रहे हैं अपन, ये अपन को ट्रिक लग रही है लेकिन हम तो बेसिक मेथड से ही बना रहे हैं। अरे कोई भी टीचर कुछ भी कहे, देख मैंने अपने टाइम में पार्ट टाइम काम मिलता था, मैंने स्कूल की बोर्ड की कॉपी चेक की है 12th की, एक कॉपी पे 13 रुपए मिलते थे, 13 रुपीज। कब के टाइम होगा, शायद मैं 3rd ईयर में था, 2003 की बात होगी। 25 रुपए। अब जो भी मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता है इंटीग्रेशन को अगर अपन कोई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो चारों मेथड सॉल्यूशन में लिख के आते हैं, जो जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने किसी और मेथड से भी किया तब भी मार्क्स फुल मिलते हैं, बस तू जो भी फॉर्मूला जो भी कुछ लगा रहा है उसे लिखना पड़ता है। जब तू 12th बोर्ड में आ रहा होगा तो तब देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, चीजें समझेंगे। अभी तू आईटी के बारे में सोच। यस सर। अच्छा, ये तो अपन कर चुके हैं ना? यस सर। हो गया सर, आप नहीं कर रहे। ये अपन बना चुके थे भैया, x प्लस 2 और x प्लस 1 ऊपर लिख के केवल सब्ट्रैक्ट करना था। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, ये अपन ने सेम क्वेश्चन देखा था इसलिए इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं। हाँ भाई, ये बनाओ, ये वाला बनाओ। वो क्वेश्चन बेटा कर चुके थे इसलिए हटा दिया है ना।
ठीक है आदित्य, अर्चित, x-6 और x-2 में टूट रहा है भाई, है ना? ठीक है, ठीक है। यशवर्धन, हार्दिक, अर्शित, अजय, लक्ष्य, नीरव तो बता रहा है क्या? आगरा, इंद्रपुरम, सेक्टर 4 हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। हो गया सर। ठीक है। सो x-2 एंड x-6, ऊपर x चाहिए, इसको ऊपर लिख लेते हैं, x-2 x-6 dx। अब एलसीएम आ रहा है 12, तो इधर 6 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का और सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा 4x, तो 4 का डिवाइड कर दिया तो 1/4। अब इसको इसके साथ लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 6/x-6 और माइनस इसको इसके साथ ये कैंसिल होगा 2/x-2। गलतियां तो अभी तो ठीक है, सब माफ है। +3 ठीक है। हाँ यस सर। x-2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर -2 ही पूछेगा, उसके -2 से डिवाइड कर दिया तो मतलब 3 ही आंसर आ रहा है। तूने किसका मल्टीप्लाई किया? x-2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वैसे 2 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 12 नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, वो आंसर सेम रहेगा क्योंकि अपन ने 4 का मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड किया, उससे कैंसिलेशन हो रहा है। भाई तू सही है अपनी जगह, तू बिल्कुल सही है। और कुछ? ये आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का, बना डालो जल्दी से, खत्म करो इसे। क्वेश्चन अभी और भी बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, और भी आएंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद कर लेना सब लोग अच्छे से। यस सर। सर इसकी डीपीपी करें तो पोर्टल पे बनाओ बनाओ। हाँ बेटा। सर इसकी डीपीपी जो पोर्टल पे आएगी वो ट्राई करके देखें। हाँ हाँ करके देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक फॉर्मूले की होगी ना फर्स्ट डीपीपी, तो करो ना, बिल्कुल करो। वैसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कल इवनिंग की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसका, मैंने 18 क्वेश्चन देख पाए थे, 18 क्वेश्चन ही मेरे पास पहुंचे थे, उसमें से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हो गए थे। मतलब हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन आए हो ज्योमेट्री के। उसमें इलिप्स और हाइपरबोला का एक ही क्वेश्चन था, ऐसा था x²/9 + y²/7 = 1 एंड हाइपरबोला था x²/1/4 - y² = 1, α² = 1 have common foci, then find LLR of hyperbola। ये क्वेश्चन था, ठीक है। किसी का ये हो जाए जब, तो ये भी देखना। ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। हाँ मतलब ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th की एनसीईआरटी लगा के कोई बच्चा बना देगा। फोकस क्या होती है? AE,0, तो इसका AE,0 इसके AE,0 के बराबर है, उससे अल्फा आ जाएगा। और LLR पूछ रहा है, ठीक है। इसको कर लिया हमने भैया फैक्टराइज, हो गया सर। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया x + 2 × x - 6
तो ऊपर ले गए x प्लस 2 एंड x माइनस 6। अब भाई हम लोगों को अब x नहीं चाहिए, हमें ऊपर x नहीं चाहिए, तो x हटाओ, बस कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना बना 8 बना, तो 8 का डिवाइड। अरे आदत मत बना लेना कि एलसीएम लेके कांस्टेंट हटाना है, नहीं, कांस्टेंट तब हटता है जब x चाहिए होता है। अब ये x नहीं चाहिए तो x हटेगा, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना, तो ये बनेगा 8 बना, तो 8 का डिवाइड किया, इससे सिंप्लीफाई हो गया, 8 से 8 कट के आंसर आ जाए, तो 3/8 x/2 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, इसके साथ लेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 6 तो 1/x प्लस 2। हे राम, 3/8 log ऑफ x माइनस 6 माइनस log ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। ठीक है ना, इसको भी करें। देखो इसका a कितना है, a बड़ा है b से, a कितना है 3 और e कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर 7/9, सो इट इज √2/3। दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो a ही आ रहा है √2। अब इसका a ही निकालो, तो इसका a है हमारे पास 1/2 और e निकालेंगे हाइपरबोला का, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, तो इसका a ही आ रहा है 1/2 रूट अंडर 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√2 इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये हो गया 8, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखो LLR क्या होता है, कुछ याद है? 2b स्क्वायर बाय a। 2b स्क्वायर बाय a, शाबाश। 2b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह है अल्फा स्क्वायर और बाय a कितना है 1/2, इसका a है 1/2, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर कितना है 7, आंसर 7 था। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन आता है, बर्बाद। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफी है। बाय सर। बाय सर। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितने फॉर्मूले बताए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वो करके आएंगे, और थोड़े से भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की तरफ भी देख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चे, जय हिंद बच्चे।